हेलो वर्गोस, कन्या राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। कन्या राशि सितंबर 2024 की आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप कैसी रहेगी। कन्या राशि ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, जो लोग शादीशुदा लोग हैं, नो कॉन्टैक्ट वाले हैं और जो लोग रिलेशनशिप में हैं। सबसे पहले कन्या राशि आपकी मैं खुद की फीलिंग्स बताऊंगी कि आप अपने पार्टनर को लेकर सितंबर के महीने में क्या सोच रहे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हो उनसे। देन मैं बताऊंगी आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगे, उनके मोटिव्स इंटेंशंस क्या रहेंगे। फिर देखेंगे कि सितंबर का महीना कन्या राशि वालों का जाएगा कैसा, यानी कि बातचीत होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो कैसी रहेगी। ये मैसेजेस कार्ड्स है, आपके पार्टनर के मैसेजेस भी मैं पढ़ूंगी सितंबर के महीने में। सीक्रेट मैसेजेस, यानी कि जो मैसेज उनके दिल में है, आपको खुल के नहीं बोल रहे हैं, हम वो चेक करेंगे कि उनके मन में कौन सा मैसेज है जो आपको वो देना चाहते हैं लेकिन नहीं बोल पा रहे हैं। ये बाद में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कन्या राशि, सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स देख लेते हैं। कन्या राशि की क्या रहेंगी सितंबर 2024 में अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, वो देखते हैं। कन्या राशि की फीलिंग्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स। वर्गो कन्या राशि वालों की फीलिंग्स क्या रहेंगी सितंबर 2024 में अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। डिसेप्शन, टचिंग वन अनदर, लुकिंग एट वन अनदर। ओके, देखिए कन्या राशि, आपकी जो फीलिंग्स मुझे दिख रही है ना सितंबर के महीने में, पहले तो मुझे ना एक चीज़ ये नज़र आ रही है, डिसेप्शन और 7 ऑफ सोर्ड्स, ये दोनों कार्ड एक जैसे हैं। ये अलग डेक से है, यानी कि अलग सेट में से निकाला मैंने, ये अलग डेक से है, अलग सेट में से निकाला है। यहाँ पे डिसेप्शन लिखा है, ये कार्ड 7 ऑफ सोर्ड्स का चीटिंग का कार्ड होता है। तो ये दो कार्ड आपके लिए इकट्ठे आए हैं आपकी रीडिंग में। इसका मतलब यही है कि देखिए, अब यहाँ पे दो चीज़ें निकल के आएंगी कन्या राशि। पहली चीज़ तो ये हो सकती है कि भी आपको ऐसा लग रहा है, कुछ कन्या राशि वालों का, कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ धोखा हो रहा है इस रिलेशनशिप में, आपके साथ चीटिंग हुई, आपके साथ गलत हुआ है। आप जो पार्टनर से चाहते हो वो शायद आपको चीज़ें नहीं मिल रही हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि आपके साथ फेयर नहीं हो रहा। और पार्टनर कहीं ना कहीं आपको मैनिपुलेट करते हैं, आपको झूठ बोलते हैं, जो वो बोलते हैं वो पूरा नहीं करते, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, जिम्मेदारी नहीं लेते, खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आते हैं, आपसे कुछ चीज़ें छुपाते हैं, आपको कुछ चीज़ें अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं। और उनके मोटिव्स इंटेंशंस आपको ऐसे लग रहा है कि ठीक नहीं है, यानी कि वो इंसान सही नहीं है आपके लिए, आपको ऐसा फील हो रहा है सितंबर के महीने में। और खुल के इस रिलेशनशिप में शायद नहीं आ रहे, या तो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपने इरादे आपको नहीं बोल रहे। ये सारी जो चीज़ें मैंने बताई है, आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ कर रहे हैं। दूसरा मतलब मैंने जो बताया था कि इसके दो मतलब निकल रहे, दूसरा मतलब ये हो सकता है, क्योंकि कन्या राशि रीडिंग आपकी है, आपकी रीडिंग में ये कार्ड आया है, या फिर हो सकता है कि आपके खुद के मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है। आप कन्या राशि इस चीज़ को सुन के बुरा मत मानना, मैं जस्ट आपको मतलब समझा रही हूँ कि इस कार्ड के ये मतलब निकल रहे हैं। अब आपका रिलेशनशिप जैसा चल रहा है और जिस तरह का सिचुएशन चल रहा है, और आपको पता होगा कि आपकी नेचर कैसी है, तो उस हिसाब से इसके मतलब ले लेना। कुछ कन्या राशि वालों को ये लग सकता है कि भी उनके खुद के मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है, आप इस रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ गलत किया, यानी कि हो सकता है पहले गलत किया हो, आपको अभी कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है कि आपने अपने पार्टनर के साथ चीटिंग की है, या फिर आपको लग रहा है कि भी आपके पार्टनर ने आपसे कुछ बोला और आपने पूरा नहीं किया, और आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को खुल के अपने पार्टनर को नहीं बोल रहे हो, कुछ चीज़ें छुपा रहे हो, कुछ चीज़ें अवॉइड कर रहे हो, या आप जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हो, खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते हो। ये दोनों चीज़ें मैंने इसलिए बताई हैं क्योंकि दो कार्ड थे, पहले इसको एक्सप्लेन किया मैंने। और बट मुझे ये दिख रहा है कि कन्या राशि 1 से 10 सितंबर के बीच में आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा गिव अप ही करते हुए मुझे दिख रहे हो। गिव अप का मतलब होता है कि जैसे रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, बहुत ज़्यादा हाथ पैर नहीं मार रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर अगर आप आगे बढ़े, अगर आपकी तरफ से फॉरवर्ड मूवमेंट रहा, तो आपको ना बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, यानी कि मंजिल आपकी इतनी आसान नहीं है, ये रिलेशनशिप को हासिल करना इतना आसान नहीं है। चैलेंजेस रहेंगे, कंपटीशन रहेगा, मुसीबतें रहेंगी, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर अब उतनी ताकत नहीं है कि आप ये सारी चीज़ों को हैंडल कर पाओ, इसलिए आप किसी चीज़ को अभी गिव अप करते हुए दिख रहे हो, छोड़ते हुए दिख रहे हो, यानी कि एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो। देखिए, अब चैलेंजेस कुछ भी हो सकते हैं, कई बार होता है फैमिली के कारण, घर वालों के कारण,
सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस के कारण कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना तो बहुत करेज दिखाना पड़ेगा, हिम्मत दिखानी पड़ेगी, और आपको लग रहा है कि अभी आपके अंदर उतनी ताकत ही नहीं है, इसलिए आप कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा गिव अप करते हुए दिख रहे हो, चीज़ों को थोड़ा सा छोड़ते हुए दिख रहे हो। क्योंकि मुझे आगे भी यही दिख रहा है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड ज़रूर बोल रहा है कि एक पार्टनर, आपके मन में पार्टनर के लिए एक बहुत ज़्यादा प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस है। आप फिजिकल इंटीमेसी उनसे चाहते हुए दिख रहे हो, उनसे बात करना चाहते हो, उनको मिलना चाहते हो, उनके साथ समय बिताना चाहते हो और चीज़ों को बेटर भी करना चाहते हो। ये आपके मन में फीलिंग्स है, लेकिन आप कर नहीं रहे हो। आपने ज़िद पकड़ी हुई है किसी चीज़ की, कन्या राशि, कि भी जब तक चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो जाएंगी, जब तक आप जो चाहते हो 11 से 20 सितंबर के बीच में वो चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, यानी कि कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, आपने कोई प्रॉमिस मांगा या कोई भी चीज़ हो सकती है, आपको लग रहा है कि जब तक वो चीज़ आपके हिसाब से नहीं होगी, आपको नहीं मिलेगी, आप तब तक आगे नहीं बढ़ोगे। क्योंकि ज़िद पकड़ी हुई है किसी चीज़ को लेकर, यानी कि आपकी तरफ से एक्शन इनिशिएटिव नहीं होता हुआ दिख रहा। सेफ एंड साउंड होकर आप आगे बढ़ना चाहते हो, यानी कि किसी चीज़ का रिस्क नहीं लेना चाहते हो। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं और प्रैक्टिकल होकर बहुत ज़्यादा चल रही हो। और यहाँ पे देखिए, लुकिंग एट वन अनदर का कार्ड यही बोलता है 21 से 30 सितंबर के बीच में कन्या राशि, आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को शायद दूर दूर से देख रहे हो, या फिर आप उनके ऊपर एक नज़र रखी हुई है। नज़र रखने का मतलब ये होता है कि आप उनको देख रहे हो कि भी शायद वो आपको कोई कॉल करेंगे, वो आपको कोई मैसेज करेंगे, वो आपको शायद कुछ कहेंगे। जैसे होता है ना, इंसान मुड़ मुड़ के पार्टनर की तरफ देखता है। मैं ये नहीं बोल रही आप जाके उनको देख के आ रहे हो, यानी कि आपके मन में ऐसा सा हो रहा है कि मुड़ मुड़ के आपके मन में उनका ख्याल आ रहा है, और आपको लग रहा है कि शायद उनकी तरफ से कोई इनिशिएटिव होगा, वो कुछ कहेंगे, वो कुछ बोलेंगे। ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं और आप ऐसे मुड़ मुड़ के शायद उनकी तरफ देख रहे हो। और अगर आप अपने पार्टनर की तरफ कोई एक्शन इनिशिएटिव लेना चाहते हो तो मुझे नहीं दिख रहा कि आप ले रहे हो। आप कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में खुल के, या तो आप नहीं आ रहे हो या आपके पार्टनर, लग रहा है आपके पार्टनर खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं। ये चीज़ें भी रहती हुई दिख रही हैं सितंबर में मुझे। कन्या राशि, ये होगी आपकी खुद की फीलिंग्स कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे थे। अभी हम देख लेते हैं वर्गो कन्या राशि, और वर्गो कन्या राशि के जो भी पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स कन्या राशि के लिए सितंबर 2024 में क्या रहेंगी। कन्या राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कन्या राशि के लिए सितंबर 2024 में क्या रहेंगी। 10 ऑफ वॉन्ड्स, वर्ल्ड, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। वर्गो कन्या राशि के पार्टनर की फीलिंग्स सितंबर 2024 में क्या रहेंगी। सितंबर 2024 में कन्या राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी। सेक्स, कॉन्फ्लिक्ट, यूनिकनेस। अब देखिए, जैसे आपके डेक में 7 ऑफ सोर्ड्स का और डिसेप्शन के कार्ड आए थे, 2 कार्ड आए थे ना एक जैसे, आपके पार्टनर के भी 2 कार्ड एक जैसे आए हैं, एक कॉन्फ्लिक्ट और 5 ऑफ बॉन्ड्स। मैं ये इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि 2 कार्ड है ना, तो पहले ही बता देती हूँ थोड़ा सा। देखिए, यहाँ पे सितंबर के महीने में आपके पार्टनर की तरफ से कॉन्फ्लिक्ट रहता हुआ मुझे दिख रहा है। या तो वो आपके साथ कोई झगड़ा कर रहे हैं, आर्गूमेंट कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में और लोगों की दखल अंदाजी है, इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट है। या फिर हो सकता है कि उनके माइंड में ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं कन्या राशि आपके पार्टनर के। जैसे होता है ना, इंसान दुविधा वाली सिचुएशन में होता है, वो कुछ करना चाहता है, नहीं कर पा रहा है, तो क्या कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज उनकी रहती हुई दिख रही है। या फिर वो आपसे ही किसी तरीके के छोटे मोटे लड़ाई झगड़े, आर्गूमेंट, कॉन्फ्लिक्ट करते हुए दिख रहे हैं, जिनमें आप दोनों का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह रहा है, आप दोनों की सोच नहीं मिल रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है। ये भी रहेंगी चीज़ें। स्टार्टिंग में मुझे ये ज़रूर दिख रहा है कि सेक्स का कार्ड, आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन आपके साथ चाहते हुए दिख रहे हैं कन्या राशि। 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर के बीच में बहुत एक पैशनेट एनर्जीज फील कर रहे हैं आपको लेकर, एक डिज़ायर हो रही है उनके मन में, एक अट्रैक्शन आपको लेकर फील कर रहे हैं। बट किसी चीज़ का बर्डन प्रेशर भी मुझे आपके पार्टनर लेते हुए दिख रहे हैं कन्या राशि। अब हो सकता है बर्डन प्रेशर पहले से ही चल रहा था, या फिर सितंबर के महीने में है, प्रेशर है, बर्डन है, किसी चीज़ का टेंशन, स्ट्रेस भी है। अब बर्डन प्रेशर के कारण कुछ भी हो सकते हैं। हो सकता है बर्डन प्रेशर यानी कि इस रिलेशनशिप में वो जिम्मेदारियाँ ज़्यादा निभा रहे हैं, इसलिए उनको बर्डन प्रेशर हो रहा है, या आपको किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर पाते, इसलिए बर्डन प्रेशर हो रहा है कन्या राशि आपके पार्टनर को। देखिए,
कुछ भी हो सकता है कन्या राशि। किसी चीज़ का बर्डन प्रेशर आपके पार्टनर को रहता है वो दिख रहा है। उनकी पर्सनल लाइफ भी हो सकती है, ये रिलेशनशिप भी हो सकता है, आप खुद भी हो सकते हो, आपको लेकर बर्डन प्रेशर हो रहा है। तो अब उनको ऐसा लग रहा है कि इस बर्डन से, इस प्रेशर से कहीं ना कहीं अपने आप को बाहर निकालना चाह रहे हैं, रिलीज़ करना चाहते हैं वो चीज़ें, अपना जो एक बर्डन है ना उसको कम करना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ में से बाहर निकलना चाहिए, अब वो और इन चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते हैं। एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपके साथ फील कर रहे हैं। हो सकता है वो चीज़ें खुल के आपको नहीं बोल पा रहे हैं, ये भी चीज़ें हैं। एंड द वर्ल्ड का कार्ड है कि पहली चीज़ तो मुझे लग रहा है ये हो सकता है आपके पार्टनर ट्रैवल करना चाहते हैं 11 से 20 सितंबर के बीच में, लेकिन ट्रैवल प्लान या तो लेट हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं, या थोड़ी बहुत अड़चने रहती हुई दिख रही हैं, जिस हिसाब से कहीं पर्सनल लाइफ में या फिर आपको मिलने के लिए। तो ट्रैवल को लेकर छोटे मोटे इश्यूज़ दिख रहे हैं, यानी कि जिस हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ाना चाहते हैं नहीं बढ़ पा रही हैं। लेकिन ये कार्ड का मतलब यही है कि रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर इस चीज़, किसी चीज़ को एंड करके नई शुरुआत अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, लेकिन वो एंड नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि चीज़ों को ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं इस रिलेशनशिप में जिसको उनको लगता है कि ये कंप्लीट हो जानी चाहिए, ये पूरी होनी चाहिए, लेकिन वो चीज़ें पूरी नहीं हो रही हैं, वो चीज़ें कंप्लीट नहीं हो रही हैं। और आपके पार्टनर हो सकता है किसी लेवल पे हो सकता है आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो, मुझे ये भी दिख रहा है कुछ लोगों का कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। और आपके पार्टनर को एक मिसिंग फीलिंग सी रहती हुई दिख रही कि जैसे उनको लग रहा है कि जैसे आप उनके साथ बात नहीं कर रहे हो, या फिर आपके बिना अगर बात कर भी रहे हो ना तो आपके बिना उनकी लाइफ अधूरी है, आपके बिना वो नहीं रह सकते, आपके बिना उनकी ज़िंदगी अधूरी है। वो पूरे तरीके से अपनी लाइफ में सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। कोशिश तो कर रहे हैं अपनी लाइफ में करने का, सब कुछ मैनेज करने का, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि आपके कारण उनकी लाइफ रुक सी गई है, स्टक हो गई है, वो चीज़ें उनको फील हो रही हैं। यूनिकनेस का कार्ड और 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड भी यही बोलते हैं कि उनको ऐसा लग रहा है ये रिलेशनशिप बहुत अलग किस्म का है, यूनिक है, आप अलग टाइप के हो, आपके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो किसी और इंसान के अंदर नहीं हो सकती। जैसे हम सोचते हैं कि हमारा रिलेशनशिप बड़ा अलग किस्म का है, यूनिक इंसान है, बिल्कुल ही डिफरेंट है, तो वो चीज़ें आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। लेकिन छोटे मोटे इश्यूज़ रहते हुए दिख रहे हैं, या तो आपके साथ किसी चीज़ का आर्गूमेंट कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, आप दोनों की सोच नहीं मिल रही, या फिर आपके पार्टनर को लग रहा है कि भी इस रिलेशनशिप में और लोगों की दखल अंदाजी है, या फिर उनके दिमाग में ही कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, दुविधा वाली सिचुएशन है, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं नहीं ले पा रहे हैं। तो कन्या राशि ये होगी आपके पार्टनर की फीलिंग्स सितंबर के महीने की। अब हम देख लेते हैं कन्या राशि कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में होगा क्या सितंबर के महीने में, चीज़ें कैसी रहेंगी। अब ये वाले जो कार्ड्स निकाल रही है इसमें आपकी खुद की भी एनर्जीज होंगी, पार्टनर की भी होंगी, वो देख लेते हैं। वर्गो कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में सितंबर 2024 में होगा क्या, रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा, वो देख लेते हैं। 4 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, पेज ऑफ सोर्ड्स। वर्गो कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में सितंबर 2024 में चीज़ें कैसी रहेंगी। डिज़ायर, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, गेम ऑफ लव। देखिए कन्या राशि, आपके और आपके पार्टनर के आउटकम जो निकल के आया 1 से 10 सितंबर के बीच में, ये कार्ड मुझे बोल रहे हैं कि मन में बहुत ज़्यादा डिज़ायर हो रही है, इच्छा हो रही है किसी चीज़ की। अब डिज़ायर कुछ भी हो सकती है, फिजिकल इंटीमेसी की हो सकती है, मिलने की हो सकती है, बात करने की हो सकती है, एक्शन इनिशिएटिव लेने की हो सकती है, किसी भी चीज़ की एक डिज़ायर, एक इच्छा मन में जागती हुई दिख रही है आप दोनों या किसी एक इंसान में। और बहुत एक पैशनेट एनर्जीज मन में रहती हुई दिख रही हैं कि जैसे उतना एक्साइटमेंट है कि अभी फटाफट कर ले, जो भी कर लें, बट मन में तो एक थॉट्स ऐसे से आ रहे हैं, दिल में ऐसे ऐसी चीज़ें तो आ रही हैं, लेकिन ऊपर ऊपर से आप एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, ऊपर ऊपर से उतना खुश नहीं दिख रहे हो। मन में जैसे होता है ना कि अभी फटाफट हो जाए, ये चीज़ हमें मिल जाए, एक पैशनेट एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, एक फायर एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, एक्साइटमेंट भी रहता हुआ दिख रहा है, दिल में रहता हुआ दिख रहा है कि होता है ना कि मन में ये चीज़ें हैं कि ये चीज़ हो जाए, ये हमें मिल जाए, बट उस डायरेक्शन में आप लोग एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो। यानी कि जो भी डिज़ायर है, जो भी इच्छा है, जो भी करना चाहते हो, उस डायरेक्शन में सिर्फ एक सोच है, लेकिन एक्शंस नहीं ले रहे हो। एक थोड़ा सा इंटरेस्ट आप दोनों का मुझे कम होता हुआ दिख रहा है इस रिलेशनशिप में। या तो कन्या राशि आपका इंटरेस्ट कम हो रहा है या आपके पार्टनर का, जैसा होता है ना बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो, जोश नहीं दिख रहा, और
किसी चीज़ में अपना इंटरेस्ट कम करते हुए दिख रहे हो सकता है कन्या राशि आपको या आपके पार्टनर को इस रिलेशनशिप में जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ें नहीं मिल रही और पार्टनर कुछ और ही दे रहे हैं, वो आप लोग लेना नहीं चाहते हो, तो ये चीज़ें रहती, ये भी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। एक जैसा होता है ना कि भी उदास है किसी चीज़ को लेकर, मन उदास रहता हुआ दिख रहा है, ये चीज़ें हैं आपकी 1 से 10 सितंबर के बीच में। अंदर से उतना खुश नहीं दिख रही कि लो एनर्जीज फील करते हुए दिख रहे हो। देखिए ये कार्ड होता है कि हमारे मन में क्या है, हमारे मन में तो बहुत ज़्यादा जोश होता है कई बार कि हमें लगता है ये चीज़ हो जाए, बट जब वो चीज़ नहीं हम करते हैं या नहीं होती है तो फिर हम उदास हो जाते हैं। तो वो चीज़ें मुझे किसी लेवल पे रहती हुई दिख रही हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है आप दोनों या कोई एक इंसान लॉन्ग टर्म चाह रहा है, कमिटमेंट चाह रहा है, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाह रहा है, शादी चाह रहा है, एंगेजमेंट चाह रहा है, हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो एक दूसरे के साथ। और उसी से रिलेटेड हो सकता है या तो कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हो, ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हो। ज़रूरत से ज़्यादा का मतलब 11 से 20 सितंबर के बीच में। ज़रूरत से ज़्यादा करने का मतलब हो सकता है बहुत ज़्यादा हाथ पैर मार रहे हो, बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कॉल मैसेज कर रहे हो, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए मना रहे हो। एक तो ये चीज़ होगी, या फिर हो सकता है कि बिल्कुल ही छोड़ दिया, कुछ भी नहीं कर रहे हो, यानी कि बैलेंस नहीं है आप लोगों की एनर्जीज में। मिड में जाके मुझे रहता हुआ दिख रहा, या तो बहुत ज़्यादा कर रहे हो, टू मच ही कोई चीज़ कर रहे हो, या बिल्कुल ही कम कर रहे हो क्योंकि बिल्कुल ही छोड़ दिया, गिव अप ही कर दिया, अभी करना ही कुछ नहीं है। मिडल में आप लोग नहीं रहते हुए दिख रहे हो। जैसा होता है ना, मिडल ग्राउंड में आने की ज़रूरत है कि भी जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से चीज़ों को डील करें। अगर बहुत ज़्यादा कर रहे हो तो भी चीज़ें ख़राब होती हैं, अगर हम कुछ भी नहीं करते तो भी चीज़ें ख़राब होती हैं। एक मिडल ग्राउंड में आने की ज़रूरत है कि जहाँ पे जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से एक्शंस लेने चाहिए, उस हिसाब से बात करनी चाहिए। तो कुछ आप दोनों का वैसा, आप दोनों या किसी एक इंसान की एनर्जीज मुझे ये दिख रही हैं कन्या राशि। या तो आपकी ये एनर्जीज हो रही हैं कि या तो आप बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, कॉल मैसेज कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, प्यार दिखा रहे हो, या फिर बिल्कुल ही कुछ भी नहीं कर रहे हो, भी छोड़ ही दिया। या फिर आपके पार्टनर की ये एनर्जीज हो सकती हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा भी कुछ कर रहे हो या फिर बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहे हो, यानी कि बैलेंस नहीं है, तो आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं उस हिसाब से जिस हिसाब से आप रिजल्ट्स लाना चाहते हो। तो चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, लेकिन जिस हिसाब से एक्शंस लेना चाहते हो उस हिसाब से नहीं ले पा रहे हो, बल्कि चीज़ें कुछ मुझे थोड़ा सा ख़राब ही होती हुई दिख रही है। क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा कुछ करते हैं तो भी रिज़ल्ट हमें नहीं उस हिसाब से मिलता, यानी कि हम बहुत ज़्यादा कन्विंस करते हैं या फिर हम बिल्कुल ही गिव अप ही कर देते हैं, भी करना ही कुछ नहीं है, तो भी चीज़ें अपने हिसाब से नहीं होती। आइडियल सिचुएशन होती है कि बैलेंस होना चाहिए, दिल और दिमाग का एक बैलेंस होना चाहिए कि जहाँ पे जितनी ज़रूरत है उतना एक्शन लिया जाए, उतनी चीज़ ही की जाए। तो वो चीज़ें बैलेंस नहीं दिख रही है मुझे आप दोनों की एनर्जीज़ में। और पेज ऑफ सोर्स का कार्ड यही बोलता है कन्या राशि कि एक ऑनलाइन एक दूसरे को बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हो, एक नज़र रखी हुई है कि दूसरा इंसान पार्टनर क्या कर रहा है, या तो आपकी ऐसी एनर्जीज है या पार्टनर की। जैसे होता है ना, स्टॉक कर रहे हो, एक आपके जो दोस्त है या एक दूसरे को कोई भी रिश्तेदार है जिसको भी आप जानते हो, आप या आपके पार्टनर, उनसे पार्टनर की या फिर आपके पार्टनर आपके बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप ऑनलाइन कब आते हो, स्पाई आपको कर रहे हैं, थोड़ा सा स्टॉक करते हुए मुझे दिख रहा है। थोड़ा सा इरिटेटेड फ्रस्ट्रेटेड एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही है, यानी कि अगर आप लोग बात कर रहे हो तो जैसे होता है ना, ताना मार के बोलना कि पहले ऐसे किया था, चार बातें सुना देना, स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन रहता हुआ दिख रहा है। एक जिद वाली एनर्जीज भी किसी एक इंसान की मुझे रहती हुई दिख रही है, यानी कि चीज़ों को मेच्योरिटी से नहीं डील कर रहे हो, वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा नहीं रहता हुआ दिख रहा। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ों को आगे लेकर अगर जाना है तो उसके लिए एक्शन इनिशिएटिव्स तो लेने पड़ेंगे, आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि थोड़ा सा ना बात करने का जो तरीका है वो उतना पोलाइट नहीं है, कि जैसे होता है ना सॉफ्ट स्पोकन बात करता है, प्यार से बात करता है, तो यहाँ पे आप दोनों में से कोई एक इंसान थोड़ा सा ब्लंट, थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता हुआ दिख रहा है और थोड़ा सा एक दूसरे के ऊपर नज़र रखते हुए दिख रहे हो। और अगर बात कर रहे हो तो एक ज़िद वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही है, अभी अपने हिसाब से चीज़ों को डील करने की कोशिश कर रहे हो, ये चीज़ें रहेंगी। एक इरिटेशन, एक फ्रस्ट्रेशन भी आप दोनों में से किसी एक इंसान को रहती हुई दिख रही है। ये चीज़ें आप दोनों के आउटकम में मुझे निकल के आई हैं कन्या राशि। अब हम देख लेते हैं कन्या राशि की आपके और आपके पार्टनर के बीच में मैसेजेस के थ्रू आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं। 3 मैसेजेस लूँगी, या तो तीनों मैच हो जाएंगे या कोई 2 हो जाएंगे, एक तो हो ही जाएगा। देख लेते कन्या राशि, ये निकाले मैंने, इट ऑल कम्स डाउन टू टाइमिंग। ओके, देखिए कन्या राशि, सबसे पहले आपके पार्टनर का ये मैसेज है कि वो ये बोल रहे हैं कि जो भी अभी सिचुएशन चल रही है ना आप दोनों के बीच में, कुछ भी चल रहा है, वो कहीं ना कहीं समय के ऊपर चीज़ों को छोड़ते हुए दिख रहे हैं। सितंबर के महीने में आपका पार्टनर का मैसेज है कि अभी समय के ऊपर चीज़ों को छोड़ देते हैं। इट ऑल कम्स डाउन टू टाइमिंग, जो भी होगा समय के हिसाब से हो जाएगा, अपने आप वो मिल जाएगा, अपने आप वो आ जाएगा। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, यानी कि कई लोग होते हैं ना कि चीज़ों को टाइम के ऊपर, समय के ऊपर छोड़ देते हैं, और अभी हो सकता है उन्होंने कोई डिसीज़न लेना है, कन्या राशि आपके पार्टनर ने कोई फैसला लेना है, और वो बोल रहे हैं कि वो समय के ऊपर ही चीज़ों को छोड़ रहे हैं, या समय के साथ वो चीज़ें मिल जाएंगी। अगर चीज़ें उनकी लाइफ में लिखी हैं तो वो सही समय आने पे उनको वो चीज़ें मिल जाएंगी।
या तो देखें उन्हें कोई डिसीज़न लेना वो अभी नहीं ले पा रहे हैं, वो टाइम के ऊपर छोड़ रहे हैं कि जब वो सही समय होगा तब देखेंगे। और या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे और समय चाहते हैं चीज़ों को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, यानी कि एक टाइम एक मेन मुद्दा उनके लिए सितंबर के महीने में रहता हुआ दिख रहा है। ये देख लेना किस सेंस में आपके पार्टनर या किस तरीके से वो टाइम चाहते हैं, या तो आपसे टाइम चाह रहे हैं कि आपको समझना चाह रहे हैं, फ्यूचर के लिए उनको समय चाहिए कि भी जब वो डिसीज़न ले पाएंगे तभी वो कुछ करेंगे, या फिर हो सकता है कि वो आपने उनको कुछ बोला और अभी उन्होंने कुछ चीज़ों को समय के ऊपर ही छोड़ दिया कि जब समय सही आएगा तब देखेंगे क्या करना है। दूसरा मैसेज है, यू हैव अफेक्टेड माई लाइफ सिग्निफिकेंटली। आपके पार्टनर आपको एक ये मैसेज देना चाह रहे हैं सितंबर के महीने में कि आपके कारण उनकी लाइफ में एक प्रभाव पड़ा है, किसी भी तरीके का प्रभाव हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है कन्या राशि, बुरा भी हो सकता है। अच्छा कोई भी हो सकता है प्रभाव कि आप उनकी लाइफ में आए तो उनकी ज़िंदगी बदल गई, उनकी नेचर बदल गई, उनका तौर तरीका बदल गया, उनकी सोच में बदलाव आ गया। नेगेटिव प्रभाव क्या हो सकता है? नेगेटिव प्रभाव ये हो सकता है कि उनकी लाइफ में उथल पुथल मच गई, वो डिप्रेशन में रहने लग गए, परेशान हो गए, उनकी फैमिली के साथ इश्यूज़ हो गए, या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है। देखिए वो ये बोल रहे हैं, यू हैव अफेक्टेड माई लाइफ सिग्निफिकेंटली। वो कह रहे हैं कि आपके कारण आपने उनकी ज़िंदगी को प्रभावित किया। अब प्रभावित तो कुछ भी हो सकता है ना, अच्छा भी कर सकता है इंसान, बुरा भी कर सकता है। अब आपको जिस तरीके से वो बोलते हैं आपको समझ आएगा कि आपके पार्टनर किस तरीके से बोल रहे हैं, आपने उनकी लाइफ में अच्छी चीज़ें की है या बुरी की हैं। तो ये एक मैसेज आपको देना चाहते हैं कि आपके कारण उनकी लाइफ में प्रभाव हुआ, कुछ के लिए अच्छा, कुछ के लिए बुरा। तीसरा मैसेज, आई केयर टू मच अबाउट व्हाट अदर्स थिंक राइट नाउ। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि वो आपकी बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं, बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, भले ही कुछ लोग कुछ भी सोचे, यानी कि दुनिया कुछ भी सोचे और लोग कुछ भी सोचे। और लोग कोई भी हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, घर वाले हो सकते हैं, आपके घर वाले, उनके खुद के घर वाले, दोस्त हो सकते हैं, दुनिया हो सकती है, कोई भी। आपके पार्टनर ये बोल रहे हैं कि आपकी परवाह करते हैं, चाहे कोई कुछ भी सोचे आपके और उनके रिलेशनशिप के बारे में, लेकिन फिर भी उनको आपकी एक केयर है, आपकी परवाह है, आपके बारे में एक ख्याल है उनके मन में आपके लिए, आपके बारे में अच्छा सोचते हैं। ये एक आपके पार्टनर आपको एक मैसेज देना चाहते हैं। तो कन्या राशि ये तीनों मैसेजेस हैं, या तो तीनों मैच हो जाएंगे, या दो हो जाएंगे, या एक हो जाएगा। जैसा आपका रिलेशनशिप चल रहा है, जो सिचुएशंस चल रही है, सितंबर का महीना जब आएगा तो आपको खुद पता चलेगा कि कौन सा मैसेज आपके पार्टनर आपको दे रहे हैं, आपको पता चल जाएगा। तो चलिए कन्या राशि रीडिंग खत्म करते हैं, और अगर ये रीडिंग मैच ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।